एक मित्र का प्रश्न आया है। वो पूछते हैं, कल आपने ध्यान और समाधि की बात बताई। बहुत लोगों ने सुनी भी होंगी। मुझे भी बहुत अच्छी लगी। कम से कम प्रामाणिक लगी। कोई भी व्यक्ति प्रामाणिकता से कुछ भी बोलता है तो उसका अनुभव होता है, बोध होता है। बहुत अच्छा लगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि ध्यान की अवस्था में जब तक बोध रहता है तब तक ध्यान नहीं रहता। मैं बता दूं, बोध से मेरा मतलब क्या है। बोध यानी स्वयं की उपस्थिति। उसको मैं बोध कहूंगा क्योंकि देखने के लिए कोई तो चाहिए। साक्षी भाव, इसको बोध कह सकते हैं कि ध्यान में मैं हूं, इसका बोध मुझे है। इस बोध की मैं बात कर रहा हूं। पर आपने जैसा कहा कि कुछ समय बाद बोध भी गिर जाता है, उस समय संपूर्ण निर्विचार की अवस्था आ जाती है, जिसे समाधि कहा जाता है। ये भी मैं मान गया। बिल्कुल सही बात है। पर मेरा आपसे यही कहना है कि अध्यात्म का, ध्यान का, समाधि का संबंध ज्ञान से है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि निर्विचार की अवस्था में ये संपूर्ण ब्रह्मांड में जो ज्ञान निहित है, वेद शास्त्र निहित है, वो आप में कैसे उतरेंगे? क्या उस ध्यान की अवस्था में, उस समाधि की अवस्था में उतरेंगे या बाद में उतरेंगे? उसको थोड़ा सा आप व्यक्त कर सकते हैं तो व्यक्त करें। क्योंकि निर्विचार अवस्था हो गया, फिर वापस हम अपने शरीर में वापस आ गए, फिर क्या, आगे क्या होगा? इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करें। समाधि की अवस्था अगर आपने प्राप्त कर ली है, 3-3 घंटा समाधि किया, 4 घंटा समाधि किया, फिर वापस अपने दैनिक जीवन में वापस आ गए, तो उससे जो साधक है उसको क्या लाभ होगा? और ज्ञान जो है उस पर कैसे उतरेंगे, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। 2-3-4 दिन हुए मैंने एक वीडियो अपलोड किए थे। ये समाधि संबंधी ही हमारी चर्चा हुई थी। तो मेरा जो अनुभव था, मैंने अपना अनुभव शेयर किए थे। और ये बहुत ही गहरा प्रश्न है। जो मित्र पूछे हैं, इसके पहले भी जो प्रश्न उन्होंने किया था, बहुत ही गहरा प्रश्न था। तो मेरा जो अनुभव था वही मैंने शेयर किया था। फिर उसी वीडियो पर उनको ये प्रश्न आए कि जैसा कि आपने कहा, समाधि अवस्था में निर्विचार की अवस्था होती है, वहां सिर्फ बोध होता है। यानी बोध से हमारे कहने का मतलब है जागरण। जागरण के तरफ इशारा है, निर्विचार की तरफ इशारा है। लेकिन वहां जागरण बनी रहती है, उसकी तरफ मेरा इशारा है, बोध का। तो उनके कहने का मतलब है कि जब हम निर्विचार अवस्था में होते हैं, समाधि की अवस्था में होते हैं, तो क्या जो वेद शास्त्र है, ज्ञान है,
उसी समय हम पर उतरता है या समाधि से वापस आने के बाद उतरता है? उनका ये क्वेश्चन है। ये भी बहुत गहरा प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि जो मैंने अनुभव किया है उसी की मैं चर्चा करूंगी। हो सकता है सबका अनुभव अलग अलग हो। अब ज्यादा कुछ मुझे आइडिया नहीं है कि समाधि अवस्था में उतरती है या नहीं उतरती। जो जिधर इशारा किया है, जितने भी ज्ञान उतरे हैं बुद्ध पुरुषों पर, तो मुझे ये पता नहीं समाधि की अवस्था में उतरती है या नहीं, लेकिन मेरा जो अनुभव है, जो मैंने महसूस किए हैं और जो मुझे घटित हुआ है, उसी की मैं चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले बोध से मेरा इशारा है जागरण की तरफ। बोध यानी बोध का मैं यूज करती हूँ जागरण के लिए, साक्षी के लिए। और पहले भी हमने कहा था कि बोध मात्र होता है वहां। तो मेरा इशारा जागरण की तरफ है, यानी जागरण मात्र होता है वहां। जागरण मात्र होता है, निर्विचार की अवस्था होती है, यानी सिर्फ साक्षी मात्र होता है, देखने वाला होता है। देखने वाला होता है, उसमें कोई विचार नहीं होते। जैसे हम रात सो जाते हैं और सपने चलते रहते हैं, तो सपने चलते रहते हैं, उस सपने को देखता कौन है? जरूर कोई जागरण बनी होगी सपने में, तो ही वो सपना देखा जाता है। नहीं तो सपना है, कैसे पता चलता है कि सपना है, मैंने सपना देखा? कोई तो है जो कि जगा हुआ है, उस सपने को देख रहा है। मेरा इशारा उधर ही है, जागरण से। बोध का जब भी मैं यूज करती हूँ, तो मेरे लिए जागरण की तरफ इशारा है, यानी जागा हुआ व्यक्ति। जागा हुआ व्यक्ति में उस अवस्था में, ध्यान की उस गहराइयों में सिर्फ जागरण तो होता है। जहां तक मैंने अनुभव किया है, विचार नहीं होते। निर्विचार की अवस्था होती है, मात्र जागरण होता है, साक्षी होता है, दृष्टा होता है। और जहां तक आपने पूछा कि वेद शास्त्र कैसे उतरेंगे, और जितने भी आप समाधि के बाद ये जो ज्ञान उतरते हैं सब पर, जैसे कि मोहम्मद पर उतरे थे, तो जो भी वेद शास्त्र उतरते हैं, ज्ञान उतरते हैं, तो मेरा मेरे अनुभव से उस गहराई के बाद जब मैं वापस आई, उसके बाद कुछ शब्द मेरे पर उतरे, जिसे मैं वेद शास्त्र नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ कविताएं उतरे। शायद ऐसे ही ज्ञान उतरते होंगे, या जो जो हम समझ पाते हैं उस ध्यान की गहराइयों में, कुछ चीजें जो हमें समझ आती है, वापस आने के बाद ही वो समझ आती है। वहां उस गहराइयों में तो कोई विचार नहीं होते, कोई सोच विचार नहीं होते। निर्विचार की अवस्था होती है, जागरण मात्र होता है। तो उस स्थिति में सिर्फ जागरण बना रहता है, जहां तक मैंने अनुभव किए हैं। वहां कोई सोच विचार नहीं होते। लेकिन वापस आने के बाद वो स्थिति, यानी अब दोनों स्थिति चल रही है, बोध भी होता है वहां। बोध का मतलब, अब यहाँ मैं
लाऊंगी। अ, विचार आ जाते हैं। विचार का मतलब भाव। विचार का जो उच्च शिखर है, भाव का, विचार से भी आगे भाव की स्थिति होती है। वहां अब भाव तल पर हम आ जाते हैं। भाव तल पर आते हैं तो जो समझ हम में पैदा होती है, उतरती है, शायद ज्ञान की तरफ इशारा किया गया है। मुझे ऐसा लगता है उधर ही इशारा किया गया है, क्योंकि कुछ समझ हम में पैदा होती है। समझ पैदा होती है, विवेक का जन्म होता है। उस ध्यान की गहराइयों के बाद जब हम वापस आते हैं तो उस विवेक का जन्म होता है। यानी उसी को शायद हम ज्ञान कहते हैं, या जो वेद शास्त्र है उसी समय उतरते हैं। जहां तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसके बाद मेरे भीतर से कुछ कविताएं जन्म ली, और उन कविताओं को मैंने पहले पहले मैं डायरी में लिखती थी, अब तो मैं नहीं लिखती। तो शायद उसके बाद ही उतरता है ये सब कुछ, क्योंकि उस समय भाव की स्थिति होती है, वो ध्यान की स्थिति घंटों तक बनी रहती है, दिनों तक बनी रहती है। मैंने ये पाया है अपने जीवन में कि घंटों तक बनी रहती है, कभी कभी बहुत दिनों तक बनी रहती है वही स्थिति। यानी उस गहराई से जब हम वापस आते हैं तो मैंने पाया है कि हमारी आंखें बहुत निर्दोष हो जाती है। इतनी निर्दोष हो जाती है कि पूरी तरह से पारदर्शी हो जाती है। पारदर्शी यानी आ, हम जहां भी नजरें दौड़ाते हैं, उससे ध्यान की गहराइयों से वापस आने के बाद, तो कहते हैं ना कि कण कण में ईश्वर का दर्शन होना, वही फीलिंग होती है कि जहां भी नजरें दौड़ाते हैं उसी की झलक पाते हैं। यानी इतनी पारदर्शी आंखें हो जाती है कि उस स्थिति को भी मतलब हम व्यक्त नहीं कर पाते। जैसे जैसे कि हमने इसके पहले भी कहा था कि उस समाधि की अवस्था को तो हम व्यक्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहां विचार नहीं होते। लेकिन वापस आने के बाद, जैसे कि हमने कहा था कि जब हम बेहोश होते हैं तो बेहोशी के पहले की कुछ घटनाएं याद होती है कि हमें चक्कर आया, हम गिरे, इतना तक याद होता है, उसके बाद याद नहीं होता। तो वही है कि हम वापस जब आते हैं, यानी बेहोशी के हालत से, बेहोशी यानी उस समाधि के अवस्था से जब हम वापस आए तो इतना तक याद होता है कि हमारी आंखें खुली और आंखें निर्दोष हो गई, पारदर्शी हो गई, और जहां भी नजरे जाए उस विराट के दर्शन होते हैं। यानी अब वहां से हमें अनुभव शुरू होता है। वापस आने के बाद वहां से हमें अनुभूति होती है, यानी एक अलग ही भाव दशा होता है। ये हमने महसूस किए हैं, ये हमने पाया है, उसी की मैं चर्चा कर रही हूँ। अब हो सकता है कि हर व्यक्ति का अपना अलग एक अनुभव हो, हमें नहीं पता। लेकिन जो मुझे घटा है, जो हमने पाया है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। शायद मेरी बातों से आप समझ पाए। तो जैसे हमने कहा कि जब हम बेहोश होते हैं, यानी जैसे हमारे भीतर समाधि घटित होने की अवस्था होती है, वहां तक हमें याद होता है। फिर निर्विचार की अवस्था होती है, वहां कुछ सिर्फ जागरण होता है। उसका हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएंगे कि क्या होता है। लेकिन फिर जब वापस आते हैं तो फिर एक भाव की दशा होती है। उस समय से फिर हम कुछ बोल पाते हैं। जैसे बोल पाते हैं, जैसे कि अभी हमने कहा, जैसे आपने पूछा कि वेद शास्त्र कब उतरते हैं, ज्ञान कब उतरता है।
तो उसी की मैं बात बोल रही हूँ कि वहां से आने के बाद शायद उतरते होंगे, क्योंकि मुझे कविताएं उतरी, क्योंकि मैं भावतल पर हूँ। मेरा मार्ग प्रेम का है, ज्ञान का मार्ग नहीं है। तो मेरे भीतर से कविता का जन्म हुआ, वेद का नहीं। तो जैसे मैं एक दो लाइन की कविता मैं सुनाना चाहूंगी, शायद आप इसे समझ पाए। तो उस स्थिति से जैसे मैं वापस आई, तो जो कविताएं हम पर उतरी उसका दो लाइन मैं सुनाऊंगी अभी, शायद उससे समझ पाए आप। उस समय मुझे एक कविता याद आ रही है। कैसी ये मस्ती, कैसी ये प्यास है, आंखों से बरसे कैसी बरसात है। होठ मुस्कुराए, लफ्ज कुछ कह न पाए। होठ मुस्कुराए, लफ्ज कुछ कह न पाए। दिल में ये होत कैसी एहसास है, कैसी ये मस्ती, कैसी ये प्यास है, आंखों से बरसे कैसी बरसात है। यानी जब उस समाधि की अवस्था से मैं जब वापस आई और मेरी आंखें खुली, मैं उसी स्थिति में बनी रही। यानी अब मेरे भीतर धीरे धीरे भाव की स्थिति आई। भाव यानी विचार से ऊपर जो भाव भाव की स्थिति होती है। पूर्ण जागरण तो है, भाव भी वहां मौजूद है। और उस स्थिति में ये आंखें मेरी खुली है, मैं चारों तरफ दृश्य देख रही हूँ। लेकिन कुछ तो हुआ है, अब कुछ हुआ है यहाँ। मेरी भाव आती है, उस स्थिति में ये कविताएं उतरी कि कैसी ये मस्ती, कैसी ये प्यास है। आंखें मेरी गीली है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और कविता का जन्म हो रहा है। कैसी ये मस्ती, कैसी ये प्यास है, आंखों से बरसे कैसी बरसात है। होठ मुस्कुराए, लफ्ज कुछ कह न पाए। दिल में ये होत कैसी ये एहसास है, कैसी ये मस्ती, कैसी ये प्यास है, आंखों से बरसी कैसी बरसात है। यानी मेरी आंखें पूर्ण रूप से पारदर्शी हो गई। जहां मैं देखूं वहां उसी के दर्शन पाऊं। और ये बहुत घंटों तक बना रहता, दिनों तक बना रहता कभी कभी। तो ये मेरी स्थिति हो जाती। तो मैं बस अपना फीलिंग शेयर कर रही हूँ, शायद आपको मेरे इस अनुभव से कुछ समझ आ पाए आप कि क्या है, कैसे है। और जैसे मैंने कहा था कि एक ऐसी मिठाई है कि मिठास को हम बोल सकते हैं, स्वाद के बारे में हम नहीं बता सकते। गूंगे का गुड़ है कि मिठाई खाया, मिठास के बारे में थोड़ा सा व्यक्त किया, लेकिन स्वाद क्या है पूरी तरह से हम इसको नहीं बता सकते। बस थोड़ा बहुत जो अनुभूति होती है, थोड़ा बहुत उसकी चर्चा हम कर पाते हैं। लेकिन पूरी तरह से कहा जाए तो वो स्थिति की चर्चा पूरी तरह हम नहीं कर सकते। शायद आप मेरी भाव को समझ पाए, और मैं मानती हूँ कि आप समझ पाएंगे, क्योंकि आप एक गहरे साधक है और उन ऊंचाइयों की बात कर रहे हैं। क्योंकि बिना उन ऊंचाइयों पर गए हुए ये प्रश्न भी नहीं आएंगे। जब तक कोई व्यक्ति उन ऊंचाइयों पर नहीं जाएगा, तब तक ये प्रश्न का जन्म भी नहीं हो सकता। तो इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, अपना अनुभव आपको मैं शेयर कर रही हूँ। शायद इससे थोड़ा बहुत आप हमें समझ पाए। और हो सकता है कि सभी साधक का अपना अपना अनुभव हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जो मेरा अनुभव है मैंने उसी को शेयर किए।